हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज 11 मार्च 2025 के एनालिसिस वीडियो को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेके आपके लास्ट एग्ज़ाम तक हम आपके साथ जो है बने रहेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनालिसिस लेकर के आएंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आज हम लोग 11 मार्च के एनालिसिस वीडियो को देखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलर जो शिफ्ट वाइज एग्जाम्स हो रहे हैं उसके सारे टॉपिक्स आपको लेकर ही आएंगे। इसका जो एनालिसिस वीडियो है आपको टेलीग्राम चैनल द लर्निंग उस पर मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति कौन से टॉपिक रहे 11 मार्च को। शिफ्ट 1-2 दोनों का इंक्लूड है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो दहेज प्रथा एक्ट 1961, इससे जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद देखें बाल विवाह एक्ट, इससे क्वेश्चंस रहे हैं। विकलांगता अधिनियम या दिव्यांगता अधिनियम 2016, इसे यानी एक्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये जो सीरीज चल रही है इस समय एक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 से क्वेश्चन थे, यानी मातृ वंदना योजना आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। किसी भी तरीके से जो है क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन था कि फर्स्ट चाइल्ड को कितना दिया जाता है, तो यहाँ पर अमाउंट मिलता है तो 5,000 रुपये और सेकंड चाइल्ड को 6,000 रुपये। यानी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहे हैं आपको अधिनियम वाले सेक्शन से, तो एक्ट को आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना, और ये जो आज के एक्ट रहे इसको तो और अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पर प्रबंधन। ओके, प्रबंधन में आगे और बाकी आप रीजनिंग और मैथ्स का जो है, तो रीजनिंग में आपको वही नॉर्मल जो कल के क्वेश्चन जो कल वाले पीडीएफ में था, यानी प्रबंधन के पहले जो आपका रीजनिंग वाला जो सेक्शन है उसमें सीरीज पूछी जा रही हैं। उसके बाद अगर देखें तो वही वेन डायग्राम पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम से मैथ्स में क्वेश्चन आ रहे, परसेंटेज वही जो कल के टॉपिक में मैथ और रीजनिंग था, सेम वही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। सेम वही क्वेश्चन थे, वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कल के जो टॉपिक में था। ओके, तो आप उसको वहाँ से देख के रिवाइज कर लीजिए। बात करते हैं प्रबंधन का जो आज का टॉपिक रहा समाज शास्त्र, यानी समाज शास्त्र स्टार्ट हो चुका है। आपको समाज शास्त्र से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज का जो गद्यांश था परामर्श से संबंधित था। समन्वय से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। संचार, समूह और नेता पर आधारित प्रश्न देखने को मिला आज। और नेतृत्व और प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, ये सारे क्वेश्चन थे। यानी आपको ये सारे टॉपिक्स का रिकॉल करना है, क्योंकि आपको पता है जो टॉपिक्स स्टार्ट होते लगातार 3-4 दिन उसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन जो पेपर का लेवल है इजी टू मॉडरेट है। कुछ भाषा मतलब कुछ वर्ड्स आपको थोड़े से टफ लग सकते हैं, अदरवाइज इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं बाल विकास की। तो बाल विकास में आप देखेंगे तो शिशु गृह से क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए एक ऐसा वर्ड आया था जहाँ लोग कंफ्यूज हो गए, मतलब हम बोल रहे हैं ना कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो वर्ड टफ लग रहा है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन था पश्चात वृत्ति गृह, इसका तात्पर्य क्या है, मतलब ये क्या है। तो इसका मतलब होता है खुला आश्रय गृह, ठीक है, जहाँ पे अनाथ और बेसहारा बच्चों को रखा जाता है, उसको जो है पाश्चात्कृत गृह जो है कहा जाता है, पाश्चात्वृत्त गृह। तो ऐसे वर्ड्स थोड़े से देखने को मिले, कुछ ऐसे शब्द आपको टफ लगे, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे, तो इसलिए इजी टू मॉडरेट जो है आज का पेपर रहा है, ठीक है। अब बाकी और आप देखेंगे इजी एनजीओ से रिलेटेड आज क्वेश्चन थे, एनजीओ से क्वेश्चन थे। संज्ञानात्मक विकास पियाजे से क्वेश्चन था। उसके बाद मंद बुद्धि यानी आईक्यू से क्वेश्चन था। प्री स्कूल से लगातार क्वेश्चन देख रहा है। फॉर्मल एजुकेशन और अनफॉर्मल यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक से क्वेश्चन था, ठीक है। फिर समावेशी से क्वेश्चन था। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था को अच्छे से डीप में, ये अवस्थाएं तो बिल्कुल जो है आप डीप में पढ़ के जाइए। लगातार अभी तक जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो ये सारे टॉपिक्स रहे हैं आज के, जो आपको अच्छे से इन सब्जेक्ट को कवर करना है। अब हम लोग चलते हैं पोषण, ठीक है। पोषण में अगर देखें तो पोषण में कौन कौन से क्वेश्चन रहे हैं। पोषण में देखिए एनआरएचएम का उद्देश्य क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन थे। गर्भवती महिला के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की क्या भूमिकाएं रही हैं, इसे क्वेश्चन था। आशा कार्यकर्ता की भूमिका क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। प्रीक्लेम्सिया यानी ये जो है प्री
क्लैम्पीसिया बोलेंगे, सॉरी, प्री क्लैम्पलेशिया, ये क्यों होता है, क्या कारण है? तो ये इंटरनल ब्लीडिंग, यानी गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको बीपी हाई होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी अवस्था को प्री क्लैम्पीसिया कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा लगातार, इस वर्ड को अच्छे से याद रखिएगा। थोड़े से बता रहे हैं ना, वर्ड टफ आ रहे हैं। देन विटामिन ए का महत्व, विटामिन से लगातार आपको अच्छे से कवर करना है। विटामिन ए से क्वेश्चन रहा है। लौह या आयरन की कमी से होने वाला रोग, एनीमिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। आईपीवी फुल फॉर्म पूछा था, यानी कि आईपीवी का फुल फॉर्म इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। ठीक है, तो आप ओपीवी का भी याद रखिएगा, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ये जो है फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं। फिर आज क्वेश्चन था जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंफेलाइटिस यानी मच्छर, मस्तिष्क ज्वर, ये मच्छर बोल रहे हैं, सॉरी। ये जो जापानी इंसेफेलाइटिस है कैसे फैलता है? तो ये मस्तिष्क ज्वर है, यानी मस्तिष्क की बीमारी है, इससे संबंधित ये है। मस्तिष्क ब्रेन, यानी जापानी इंफ्लुएंजा जो है ब्रेन से संबंधित है। ठीक है ना, ब्रेन से संबंधित है, तो याद रखिएगा इसको। फिर बात करें प्रोटीन, प्रोटीन से क्वेश्चन देखने को मिला है। टिटनेस से वैक्सीन से क्वेश्चन थे। कैल्शियम, दूध, अंडा, हरी पत्ती सब्जियां। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत से क्वेश्चन था। रिकेट्स, विटामिन डी से क्वेश्चन लगातार पहले पूछे गए, अभी भी पूछे जा रहे हैं। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम था साइनोकोबावेलिन। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये विटामिन डी से संबंधित है, हड्डियों के लिए है। ठीक है, तो ऐसे जो है क्वेश्चन आज आपको देखने को मिले हैं। कौन से सब्जेक्ट में? पोषण और स्वास्थ्य में, यानी लगातार वही जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक है, वही सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो रहे हैं। जैसे डिजीज से आ रहा है, प्रोटीन से आ रहा है, विटामिन से आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है, तो ये सारे टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, आप उसी टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन करते रहें। बिल्कुल, तो आई होप आज का आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ पर आप जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको बातें समझ में आए। कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिसका एग्ज़ाम बचा हुआ बिल्कुल घबराए नहीं। पेपर ना तो बहुत टफ है, ना तो बहुत इजी भी कह सकते, क्योंकि कुछ वर्ड्स आज थोड़े टफ देखने को मिले हैं। इजी टू मॉडरेट है। ओके, तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने से रिलेटेड या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, आप नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।